नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो है वो नेशनल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो नेशनल पॉलिसी रहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दिव्यांगों के लिए ये कार्य करेगी इस साल में। ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो 2006 से शुरू है। ये कुछ इसकी प्रस्तावना है। टोटल 92 पेज इसकी PDF है। ये पूरा कवर नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत इसमें कवर करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि 2006 से ये नेशनल पॉलिसी वगैरह की शुरुआत हुई थी, जिससे दिव्यांगों को सारी कुछ फैसिलिटीज़ मिल सके, उनको सारी कुछ फ़ायदा मिल सके, उसके बारे में ये सब कुछ बताया गया है। और इस साल भी जो है वो नेशनल पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने ये सब सोचा था कि इस साल जो है वो हम दिव्यांगों के लिए ये कुछ अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये पॉलिसी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सुझाव भी मांगे हैं। तो ये थोड़ी बहुत उसकी डेट तो चली गई है, निकल गई है, लेकिन आप एक बार ये देख लेना, क्योंकि इसमें सारी कुछ बातें कही गई है कि दिव्यांगों को ऐसे ऐसे क्षेत्र में हम आगे लाएंगे जिससे उनको भी एक सूत्र एक धारा में ला सके। दिव्यांगों को जो नॉर्मल पर्सन को फैसिलिटीज़ मिलती है उतनी फैसिलिटीज़ दिव्यांगों को मिले। ये सब एक थोड़ी सी बात है, बाकी काफ़ी डिटेल में दिव्यांगों के लिए सरकार क्या क्या करेगी ये सब कुछ बताया गया है। और इसमें भी आपको कमेंट करनी हो तो इस मेल पर कमेंट कर देना, कुछ आपको सुझाव देना हो कमेंट, मतलब सर डिसेबल पर्सन को ये सब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इस तरह से। अगर मैं मान के चलिए कि मैं कोई एक एजुकेशन में काम करता हूँ, तो अगर मैं एजुकेशन में काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ ऐसी बातें रहती है कि दिव्यांगों के लिए एजुकेशन में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इससे डिसेबल पर्सन को और लोगों को भी लाभ मिले। मान के चलिए मैं अगर आज स्पोर्ट्स में काम करता हूँ तो स्पोर्ट्स में मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा मैं सुझाव दे सकूँ गवर्नमेंट को। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमसे सुझाव मांग रही है। और ये पूरा जो है वो लेखा जोखा है इस साल का। ये एक कमेटी बनी थी, इन्होंने ये सब डिसाइड किया है कि डिसेबल पर्सन के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ और वगैरह हम देंगे। ये कुछ है हमारी पॉलिसी का लेखा जोखा पूरे का पूरा। 2006 में पॉलिसी बनी थी जो 2007 में लागू हुई थी, ये 2021 है जो 2022 में लागू होगी। और ये आपको एक बार पूरी की पूरी PDF देख लेनी चाहिए। 92 पेज को मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन ये आपको एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। इसमें जो है वो प्रस्तावना दी गई है कि इंट्रोडक्शन कहेंगे पहले कि कितने डिसेबल पर्सन है, क्या क्या वो एजुकेटेड है, क्या क्या वो काम करते हैं, इसके बारे में है इंट्रोडक्शन। फिर ये प्रिंसिपल, ये पॉलिसी है जो नेशनल पॉलिसी है, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है। फिर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का, फिर है एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, फिर है हेल्थ सेक्टर में डिसेबल पर्सन के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करेगी। और इसमें हेल्थ सेक्टर में जो भी स्कीम्स वगैरह चलती है, एजुकेशन में जो भी स्कीम्स चलती है, उसको ही डिसेबल पर्सन के लिए ठीक से लागू करना होता है। उसको दिव्यांगों को अपने, मतलब जैसे ब्लाइंड पर्सन है एजुकेशन में, तो उनको अपनी साइनिंग लैंग्वेज में एजुकेशन मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट अपने नए नए सुझाव देती है, नए नए स्कीम लाती है, ऐसा कुछ इसमें कह रहे हैं। और इसमें नई नई खोजें होती, मतलब नई नई रिसर्च होती है, खोज मतलब, तो इसमें इस साल लागू होता है। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट का होता है, फिर स्पोर्ट्स का मैंने जैसे कहा, कल्चर का कहा, फिर रिक्रिएशन का कहा, फिर एक्सेसिबिलिटी मतलब आपको रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह में जाना हो, फिर बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी हो गया, एयरपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, रेलवे, बस स्टॉप, इसके बारे में। फिर है गवर्नमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह होती है एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड। तो गवर्नमेंट जो है वो नई नई रिसर्च करती रहती है। तो एक्सेसिबिलिटी में अगर कोई नई रिसर्च हुई हो तो ये कुछ इक्विपमेंट आए हैं, जैसे मान के चलिए कि वो एक्सीलेटर वगैरह होता है, तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया है कि ये सब नई नई चीज़ें आई है तो हमने लागू किया, ऐसा कुछ है इसमें पूरे का पूरा। फिर है स्पोर्ट्स कल्चर, वो आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, इसमें सोशल सिक्योरिटी का है, फिर अदर पॉलिसी का है, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ RPWD, जो हमने RPWD एक्ट का काफ़ी वीडियो देखा है उसके बारे में है। उसमें सब कुछ विस्तार से बताया गया। ये सिर्फ प्रस्तावना है कि डिसेबल पर्सन के लिए ये सारी योजनाओं का सरकार कुछ नया नया करेगी और रिसर्च करती रहती है। और ये सब कुछ नई पॉलिसी में हमने नया किया है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पर समस्या यही नहीं है कि मतभेदों को कैसे मिटाया जाए, बल्कि यह है कि मतभेदों को बरकरार रखने के साथ कैसे मिलकर कार्य किया जा सके। देखिए ये यहाँ पर बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2006 से अपनाई गई थी जब कांग्रेस सरकार थी, तब से ये कुछ सरकार काम कर रही है, ये कुछ इसका हमने देख लिया। फिर भारत के संविधान सभी नागरिकों को समानता गारंटी देता है,
तथापि दिव्यांगजनों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों से कलंक, भेदभाव और अपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक की धारणाओं, प्रतिकूलता, प्रभाव के कारण दिव्यांगजनों की योग्यता और क्षमता का व्यापक रूप से काम आकलन किया जाता है। मतलब दिव्यांगों के लिए अंदर जो भी आभाएं छुपी हुई है, उनके अंदर जो भी टैलेंट छुपा है, उनको कम आंका जाता है, ऐसा कुछ है, आकलन किया जाता है, जिससे कम उपलब्धि का एक दुष्टाचार बन जाता है। यह बदले में उनके बीच विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न करती है जो आगे उनकी वृद्धि में नुकसान पहुंचाती है। सही बात है। दिव्यांगता के अर्थ में स्पष्ट दिव्यांगता से संबंधित मिथकों और गलत धारणाओं से मुकाबला करने के लिए संगठित प्रयास किए गए हैं। प्रतिदिन नए नए विचारों का जीवित रखने की आवश्यकता है ताकि पुराने नकारात्मक दृष्टिकोण और अनुभव स्वयं को बनाए न रख सके। फिर यहाँ पे बताया गया 2011 की जनगणना में 2.61 करोड़ डिसेबल पर्सन थे, जिसमें से कितने डिसेबल पर्सन किस तरह से है, मतलब देखने की, मतलब साइनिंग की प्रॉब्लम, फिर सुनने में, बोलने की प्रॉब्लम वाले डिसेबल पर्सन कितने हैं। तो यहाँ पर कुछ इसका बताया गया है कि कितने डिसेबल पर्सन किस तरह से है। 2016 का जो अधिनियम है आरपीडब्ल्यू, उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी बन गई है, कर दी गई है। फिर यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड का बताया गया है, काफ़ी डिटेल में है। फिर यहाँ पे 2011 में जो है टोटल 55% जो है जनसंख्या है वो साक्षरता थी, जिसमें 62% पुरुष थे, 45 महिला थी। उच्च शिक्षा के संदर्भ में दिव्यांगजनों का लगभग 5% स्नातक और उससे अधिक है। 2011 की जनगणना का डेटा यह दर्शाता है कि दिव्यांगजनों का कुल लगभग 36% रोजगार प्राप्त करता है। 2.68 करोड़ डिसेबल पर्सन में से सिर्फ 36% दिव्यांग ही जो है वो जॉब वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ कहना है। इसमें काफ़ी कुछ विस्तार से बताया गया कि हमारा संविधान जो है वो बिना किसी भेदभाव को समान मानता है, सभी नॉर्मल पर्सन और डिसेबल पर्सन को। ये पूरा इसके बारे में बताया गया है। क्या क्या गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी इसके बारे में। निहित गरिमा का सम्मान, व्यक्तिगत स्वाधीनता, जिससे किसी भी व्यक्ति को उसकी पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल सके, उसके बारे में ये गवर्नमेंट कार्यरत रहेगी और कार्य करेगी आगे। फिर सभी को अवसर की समानता मिलेगी, जिसका नॉर्मल पर्सन को मिलता है उतने डिसेबल को मिलेगा। फिर सुगम्यता, मतलब एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड पुरुष और महिला के बीच समानता का डिसेबल पर्सन के लिए काम करेगी सरकार। दिव्यांग बच्चों को विकसित क्षमताओं को सम्मान और दिव्यांगजनों को अधिकार के लिए गवर्नमेंट कार्य करेगी। ये काफ़ी डिटेल में बताया गया है। काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह जो ऑलरेडी चलती है उसके बारे में भी बताया गया है कि इस स्कीम को हम यहाँ पर इस तरह से लागू करेंगे 2021 की जो पॉलिसी है उसमें। फिर जो है वो प्रिंसिपल चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी 2030 तक का इसमें लेखा जोखा बताया गया है कि 2030 तक दिव्यांगों के जीवन में ये कुछ बदलाव आएगा और उनके लिए ये सारी कुछ मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ है इसमें। मतलब एक सोच के चलती है ना गवर्नमेंट के, ये हमारा गोल रहेगा 2030 तक हम ये डेवलपमेंट कर देंगे। अगर ये 2030 तक आप मान के चलिए कि हर एक बिल्डिंग में एक्सेसिबल हो जाएगी, तो इस तरह से डिसेबल पर्सन को फ़ायदा मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो UNCRPD एक योजना है, उनके हिसाब से ये सारा कुछ करेगी। ये काफ़ी लंबी PDF है, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, काफ़ी बार मैंने बोला। तो ये गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या करेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देगी, फिर डिसेबल पर्सन को राइट्स एंड फ्रीडम के इक्वलिटी को बढ़ावा देगी। ये हिंदी वाला है। इस नीति के सिद्धांत क्या रहेंगे, जैसे मैंने कहा 2030 का। फिर इनका मिशन है निम्नलिखित के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना, शारीरिक शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मौजूदा योजनाओं को और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, मतलब जो चल रहा है उसे इम्प्लीमेंटेशन करना और इसमें इम्प्रूविंग करना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कौशल विकास करना, पुनर्वासन, सामाजिक सुरक्षा, उसके बारे में जागरूकता, भौतिक असुरक्षा, परिवहन, ICT, परिस्थिति प्रणाली, बड़े पैमाने पर योजनाओं को बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांगों को शामिल करना, मानव अधिकारों के संरक्षण को तैयार करना, काफ़ी कुछ है इसमें। रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार, मतलब आज इसमें क्या है, अध्याय 3 मतलब चैप्टर 3 में अगर मान के चलिए कि एक पोलियो आया था उस समय पे, पहले के टाइम पे क्या है, तो पोलियो था, तो पोलियो का रोकथाम कैसे करना, फिर उनका प्रारंभिक पहचान कैसे करना कि पोलियो के लक्षण वगैरह क्या थे, फिर उसका उपचार किया था, तो पोलियो के 2 डोज लगे थे, ऐसा कुछ है इसमें।
तो पोलियो के थामने के लिए गवर्नमेंट ने जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दिव्यांगजनों को रोकथाम और नियंत्रण के लिए सार्वभौमिक परिवर्तनकारी दृष्टिहीनता के नियंत्रण रखने के राष्ट्रीय कार्यक्रम, पोलियो प्लस कार्यक्रम, ये सारे कुछ कार्यक्रम जो दिव्यांगों को मतलब जो उनकी शारीरिक स्वास्थ्य है वो सही रहे, इसके लिए काफ़ी कुछ योजनाएं वगैरह है इसके बारे में। अभी तो हम 18वें पेज पे पहुँचे, 18 पेज पर, ये उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगों को जो नया प्रमाण पत्र मिलता है उसके बारे में है। केंद्र सरकार की आरपीडब्ल्यू एक्ट में एक नया टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई है, तो सभी को किस तरह से प्रमाण पत्र मिलेगा वो सब है। और यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार ने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परिजन को शुभारंभ किया यूडीआईडी कार्ड का, उसके बारे में है। 1/6/2021 से यूडीआईडी पोर्टल से ही प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसका मैंने वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल भी है, काफ़ी लोगों ने देखा है उसको। यूडीआईडी कार्ड का फ्लो चार्ट, मतलब यूडीआईडी कार्ड कैसे बनता है, ऑनलाइन बनता है वो, उसके बारे में है ये। अस्पताल से भी बनता है, उसके बारे में है ये। और यहाँ पर एक आपको बात याद रखनी चाहिए, यूडीआईडी कार्ड को सभी सेवाओं, विवरण, योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ लिंक किया जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में सभी जगह पर दिव्यांगों को जो है वो यूडीआईडी कंपलसरी देना होगा अपना। एक मेन डेटा, एक मेन जो है वो डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा इन फ्यूचर, ऐसा कुछ है इसमें। बाकी सारे कुछ डिसेबल पर्सन के लिए जो एजुकेशन सेक्टर में काम करती है संस्था है उसके बारे में बताया गया है। दिव्यांगजनों को एजुकेशन में मतलब स्कूल्स, कॉलेज में सभी तरह के फ़ायदे मिल सके, उसके भी पैरामीटर्स वगैरह जो है वो बताए गए हैं। और ये फिर है 7वां चैप्टर कौशल विकास और रोजगार का। अगर मान के चलिए कि किसी डिसेबल पर्सन के अंदर कोई एक टैलेंट छुपा है, कौशल छुपा है मतलब, तो उसको बढ़ावा कैसे मिले, उसको विकास कैसे मिले और उनको रोजगार कैसे मिले, इसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो ये पैरामीटर्स तय किए और ये कुछ गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स वगैरह लाएगी और जो स्कीम्स चल रही है उसको ठीक से लागू करेगी, ऐसा कुछ है इसमें। फिर है खेल, संस्कृति और मनोरंजन का बताया गया है। और खेल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो उनको पता होगा कि ग्वालियर में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है जिसमें सभी तरह की गेम्स वगैरह का डिसेबल पर्सन के अनुकूल वातावरण उसमें वो कर सके, ऐसा कुछ है इसमें। फिर यहाँ पर जो है पैरा ओलंपिक में 1968 से डिसेबल पर्सन जो है वो भाग ले रहे हैं। 1984 से लगातार पैरा ओलंपिक में भाग लेता जा रहा है। भारत ने पैरा ओलंपिक में 12 पदक हासिल किए गए हैं। पिछले साल भी काफ़ी हासिल करा गया था, उसके बारे में है। फिर यहाँ पर एक ब्लाइंड क्रिकेट का भी बताया गया है। नेत्रहीन क्रिकेट में भी भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में भारत विश्व नेत्रहीन T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का चैंपियन है। तो इसमें भी काफ़ी सुधार करते रहना, ऐसा कुछ है नेशनल पॉलिसी में। काफ़ी कुछ है इसमें लंबा, तो मैं कितना ही आपको समझा पाऊँगा। फिर है सुगम्यता, मतलब एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, तो धीरे धीरे ये सब कार्य होते रहते हैं एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड। अभी जो है वो काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो एक्सेसिबल हो चुकी है। 2030 तक का विज़न दिया गया है इसमें कि ये सब एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर है परिवहन प्रणाली, सार्वजनिक और निजी परिवहन के साधनों के उपयोग में रेल यात्रा के समान अधिकार प्रदान करने के ध्यान से केंद्रित किया गया है। बाधा मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल के साथ साथ वाहक रेलवे कोच, बसों और टिकट बुकिंग, पूछताछ बुकिंग, स्थिति की विशेषता की बुकिंग आदि जैसी संबंधित सेवाओं को विकसित किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ये पैरामीटर्स होते हैं नई पॉलिसी में। और अगर आपको भी कुछ ऐसा लगे कि इसमें हमें ये कमेंट, हमें ये सुझाव देना चाहिए सरकार को, तो मैंने जैसे पहले कहा उसमें आप मेल कर सकते हैं उस आईडी पर। फिर है 10वां आपदा प्रबंधन, इसके बारे में है यहाँ पर। ये पीडीएफ वगैरह जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसमें अगर कोई ब्लाइंड एंड डीफ पर्सन है, उनकी साइनिंग लैंग्वेज में भी वीडियो अपलोड किए है गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी स्कीम्स वगैरह चलती रहती है, उसके बारे में बताया गया है। डिसेबल पर्सन को एजुकेशन के लिए काफ़ी संस्थाएं काम करती है। DPWD के तहत संस्थान और संगठन स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वासन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, वो जो है वो उसके बारे में है यहाँ पर कि वो संस्थान क्या काम करता है,
किस क्षेत्र में काम करता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, फिर राष्ट्रीय गति विषयक संस्थान। ऐसे टोटल 21 टाइप के संस्थान जो है वो काम करते हैं डिसेबल पर्सन के लिए। दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण, ये जो RPWD एक्ट है, इसका हमने देखा है वीडियो में, काफ़ी कुछ विस्तार से बताया गया है। ये सब ऐसा है कि दिव्यांगों पर अत्याचार होता है तो किस तरह से उनको सज़ा मिलती है, जो दिव्यांगों पर अत्याचार करता है उसके लिए। ये तो हमने समझ लिया है पूरे का पूरा एक बार। तो ये हमें कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये जो डिप्यूटी सेक्रेटरी है झा सर, उन्होंने ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने जो भी ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है नई नेशनल पॉलिसी का, आप अपने तरीके से अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, सभी तरह की लोकल लैंग्वेज होती है हर स्टेट में, तो उनमें आप ट्रांसलेट कीजिए और उनकी जो वेबसाइट है सोशल वेलफेयर की, वहाँ पर अपलोड कीजिए। और यहाँ पे उनको बताया गया है, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कहा गया है कि आप भी सुझाव दे सकते हैं 31/8/2022 तक अपने लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कीजिए और उसे अपलोड कीजिए, और उसके ऊपर भी कमेंट आप अपने तरीके से मंगवाइए वहाँ पर। और हम ये मेन वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पर है व्हाट्स न्यू, लोकल लैंग्वेज का हमने देखा, और ये साइन लैंग्वेज वीडियो ऑन ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी। यहाँ पर जो है वो आप अपना ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन कर लेना पहले, जो डिसेबल पर्सन, ब्लाइंड और जिनको डीफ है उनके लिए है। ये चैप्टर जो है टोटल, हमने कितने चैप्टर है इसमें, टोटल 14 शायद थे, 14 चैप्टर थे। तो ये सभी चैप्टर का इसके बारे में विस्तार से वीडियो में बताया गया है अपनी लैंग्वेज में, साइनिंग लैंग्वेज में। ये टोटल 15 वीडियो है। ये आपको इसी तरह से करना है क्योंकि ये वेबसाइट की गूगल ड्राइव में अपलोड हुए हैं। इसको आप अपने तरीके से ओपन करके भी आसानी से देख सकते हैं। ये साइनिंग लैंग्वेज वालों के लिए है। उससे कोई नॉर्मल पर्सन अगर कोई है ये वीडियो देख रहे तो उनको समझाना कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है इंग्लिश में है, और इसी वेबसाइट को हिंदी में कर देंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप यहाँ से भी देख सकते हो। और ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ को अपडेट करती रहती है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप भी ये PDF एक बार ज़रूर डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए क्या क्या नया कुछ कर रही है। और आपके भी कोई सुझाव है, मैं तो ऐसे एजुकेशन सेक्टर में नहीं हूँ, कोई ऐसे सेक्टर में एक्टिव नहीं हूँ, वरना मैं भी सुझाव देता। अगर कोई इस सेक्टर में, ऐसे कोई सेक्टर में एक्टिव है तो गवर्नमेंट को सुझाव देना, ताकि आपके एक सुझाव से भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर।